जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगाने वाले हैं। टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से। ओके। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमिंग लिया गया है वो ज़्यादातर जो मान्यता प्राप्त है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन का मतलब होता है एक ही टाइम का, एक ही समय का। तो मिस्र की सभ्यता एक ही टाइम का था, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही टाइम का था, चीन की सभ्यता भी एक ही टाइम का था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता एक ही टाइम का नहीं था। तो नहीं पूछा है, तो ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर? नहीं। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? ये भी नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल? ये भी नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर हो जाएगा कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो क्या थे? शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मुद्राएं थे, कांसे के औजार, कपास, जौ? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कपास हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल से हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल महल तो होते थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे। तो ऑप्शन जो मतलब स्टेटमेंट पहला है वो गलत हो जाएगा, पहला कथन नहीं होगा। दूसरा कथन में है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो रथ थे लेकिन युद्धों का कोई जिक्र नहीं मिलता है इसमें हड़प्पा सभ्यता में। तो स्टेटमेंट्स केवल 2 हो जाएगा, यानी कि कथन दूसरा सिर्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन ये है दूसरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उसे अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन सी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी थी। क्या थी? उचित समतावादी। ठीक है, तो ये पूरा हुआ 20 क्वेश्चन। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन लगाना है, 4 सेट होगा हड़प्पा सभ्यता का, ये पहला सेट था। चलिए, जय हिंद।